देश की राजधानी दिल्ली, जो अभी किसी भी युद्ध के दौरान जितनी प्रदूषण होता है, उससे भी कहीं ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। क्या अब झारखंड भी दिल्ली के नक्शे कदम पर चल दिया है कि दिल्ली के जैसा ही दम घोटू झारखंड हो जाएगा? यहाँ के भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी और दम घुटने लगेगा, जैसा अभी दिल्ली में हो रहा है। जोहार, युवाओं का राजनीतिक मंच झार संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनमंथ बैस। आज दिल्ली के हवा पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि वहां रहने वाले का दम घुट रहा है। लेकिन मैं दिल्ली की ज्यादा बात ना करके झारखंड की बात करता हूं। आज हम अगर जंगल की कटाई नहीं रोकते हैं तो आने वाले वर्षों में दिल्ली के जैसा ही दम घोटू झारखंड भी बन जाएगा। दिल्ली के जैसा हमारा राज्य ना बने, उसके लिए आप सब मिलकर आवाज उठाएं और अभी से ही आवाज उठाएं, ताकि आगे चल करके दम घोटू राज्य ना बने। आज जो हरित प्रदेश है, यह हरित प्रदेश में ही रहे। आज आपको बताते हैं दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। दलमा की जंगल में प्रतिदिन कटाई हो रहा है और जिला प्रशासन से राज्य सरकार तक कुछ नहीं कर पा रही है। और एक कटाई एक दिन का नहीं है, प्रतिदिन का है, क्योंकि दलमा पहाड़ से हर दिन करीब 50 से अधिक पेड़ की अवैध तरीके से कटाई किया जा रहा है। माफिया दलमा की चोटी पर जाकर साल समेत अन्य पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ के पतले भाग को पहाड़ के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, जबकि मोटे रोलों को दलमा के पूर्वी क्षेत्र में स्थित कीता नाला डैम के पास पहाड़ से लुढ़का कर रोले नीचे उतारते हैं। कीता नाला डैम के पास से ही लकड़ियों को छाट कर शहर और पश्चिम बंगाल और अपनी सुविधा के अनुसार भेज और बेच रहे हैं। इसके बावजूद वन विभाग दलमा से पेड़ों की कटाई नहीं रोक पा रहा है और न ही लकड़ी माफियाओं को पकड़ पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जो न पकड़ पा रहे हैं और न ही रोक पा रहे हैं? कीता नाला डैम के पास से ही एक पतला रास्ता पहाड़ के ऊपर गया है। मैं जब पहाड़ पर चढ़ा तो जगह जगह लोग पहाड़ के पेड़ से रोले लुढ़का रहे थे, उतारते दिख रहे थे। करीब 10 की संख्या में लोग हाथों में टांगे लिए हुए दिख रहे थे। इनमें 2 महिलाएं थीं। कीता नाला डैम के पास ही एक पतला रास्ता पहाड़ पर गया है। जब मैं पहाड़ पर चढ़ रहा था तो जगह जगह लोग पहाड़ से पेड़ के रोले लुढ़का रहे थे और नीचे उतार रहे थे। करीब 10 की संख्या में लोग हाथों में टांगे लिए हुए दिखे। इनमें 2 महिलाएं भी थी। कि आप ये सब इन वीडियो में देख सकते हैं जो स्क्रीन पर चल रहा है। ये वीडियो बहुत छुप छुपा कर मैं बनाया हूँ, क्योंकि अगर उन लोग को पता चलता कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो शायद वो सब लोग हमला कर सकते थे या टांगी वांगी चला सकते थे। इस वजह से मैं छुप छुप कर वीडियो बना रहा था। आज जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तब रास्ते में लकड़ी लुढ़कते हुए मिल रहे थे और बार बार साइड होने के लिए वो सब बोल रहे थे, जो लकड़ी काट कर लेकर आ रहे थे। धीरे धीरे करके जब मैं ऊपर चढ़ा तो सब कुछ समझ में आने लगा कि ये लोग कैसे लकड़ी कटाई करते हैं और कैसे यहाँ से काट करके नीचे तक लुढ़का कर ले जाते हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। ऊपर चढ़ने के बहुत अंदर तक मैं गया तो कुछ दूर तक जाने के बाद लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दे रहा था, पर इतना घना जंगल होने के चलते इससे आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। शायद अगर इससे थोड़ा आगे और मैं जाता तो पेड़ की कटाई करते लोग मिल जाते, लेकिन मेरी हिम्मत यहाँ जवाब दे गया और फिर मैं यहीं से वापस लौटना पड़ा और मैं फिर यहीं से वापस लौट गया, क्योंकि इसके आगे बहुत घना जंगल था और अभी मैं जहाँ चल रहा था या जा रहा था वह भी बहुत घना जंगल है और अकेले इस घना जंगल में जाना किसी खतरे से कम नहीं था। तो मैं यहाँ से वापस लौटना ही उचित समझा। ऊपर से उतरने के बाद पहाड़ के नीचे करीब 6 लोग लकड़ियों को छाटने में लगे हुए थे। वहीं कुछ ग्रामीणों से पूछने पर पता चला सुबह होते ही लोग पेड़ काटने पहाड़ पर चले जाते हैं। करीब 1 सप्ताह से यहाँ पहाड़ से पेड़ काट कर रोला उतारा जा रहा है। नीचे लकड़ियों की छटिंग करने बाद साइकिल समेत विभिन्न वाहनों से पश्चिम बंगाल और अपने सुविधा अनुसार शहर में भेज और बेच रहे हैं। इनमें साल, सखुआ, गम्हार समेत अन्य पेड़ों की भी अवैध कटाई हो रही है। लेकिन दलमा के प्रशासन अधिकारी, जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी है, लगता है कि दलमा में अभी सफारी की शुरुआत की गई है, उसी की लुत्फ उठाने में लगे हैं, क्योंकि दलमा में अभी नई नई सफारी स्टार्ट हुई है। दलमा में सफारी शुरू करने की वजह से 2 व्हीलर को बैन कर दिया गया है। दलमा में 2 व्हीलर बैन करके सरकार क्या जंगल की
खुलेआम कटाई की छूट दे रखी है कि अब कोई बाइक सवार दलमा घूम नहीं सकता है, तो जंगल की कटाई पर कोई देखने सुनने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और अगर ये सब नहीं है, फिर किस अधिकारी के शाह पर दिन के खुले में सब कुछ हो रहा है और चल रहा है, फिर भी कोई देखने और सुनने वाला नहीं है, और कार्रवाई तो दूर की बात है। किसी को पता तक भी नहीं है कि रोज के प्रतिदिन 50 पेड़ों की कटाई भी हो रही है। झारखंड एक हरित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, तो क्या ये भी हरित प्रदेश को प्रदूषित प्रदेश बना देंगे? दिल्ली की तरह। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ देते हैं कि केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं देती है, पर झारखंड में तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो राज्य सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? इन्हें कार्रवाई करने में कौन रोक रहा है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा और मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप लगा है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी शराब घोटाले के आरोप हैं, और दोनों मुख्यमंत्री पर ईडी के सम्मन मिल रहा है, और जवाब कुछ नहीं। जवाब वही है, ईडी के द्वारा सम्मन किया गया गैर संवैधानिक है। तो क्या दोनों ही राज्य में भी प्रदूषण का वही हाल हो जाएगा जैसा आज दोनों मुख्यमंत्री के ईडी का सम्मान का हाल है, कि दोनों के मुख्यमंत्री को ईडी का सम्मान मिल रहा है, पर झारखंड आज हरित प्रदेश है और दिल्ली एक प्रदूषित शहर है। दलमा में सफारी की शुरुआत करके पहले ही गरीबों के जाने से वंचित कर दिया गया है। अब जो बचा जंगल है, धीरे धीरे करके पूरा जंगल ही साफ हो जाएगा। जैसा कि आज पेड़ों की कटाई चल रहा है, जिस तरह प्रतिदिन 50 पेड़ों का कटाई किया जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगाए गए हैं, वो हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे हैं? जिला के अधिकारी को क्या ये सब नहीं पता है? और अगर नहीं पता है तो फिर क्या कर रहे हैं? अपना ड्यूटी में क्या कर रहे हैं? ड्यूटी के नाम पर सिर्फ तनख्वाह और हाजिरी तक सीमित कर दिया है, या सिर्फ तनख्वाह और हाजिरी से मतलब है? ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है, अपने कर्तव्य से कोई मतलब नहीं है। जंगल कटता रहे, बर्बाद होता रहे, उसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। झारखंड अगर प्रदूषित राज्य नहीं है, तो इसमें इन जंगल के पेड़ पौधों की वजह से है, और जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, फिर दिल्ली के जैसा गैस चैम्बर बनने में देर नहीं लगेगा, जिसके लिए हमें समय रहते कदम उठाना चाहिए और पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। हमारा झारखंड प्रदूषित ना हो, उसके लिए हमें अभी से ही कदम उठाने चाहिए, और पेड़ पौधों की कटाई ना हो, जितनी जल्द से जल्द रोकने के लिए सरकार कदम उठाए। ऐसा करना चाहिए, ताकि आज जिस तरह से दिल्ली शहर पूरा प्रदूषण का हाहाकार मचा हुआ है, उस तरह से झारखंड में प्रदूषित ना हो। दिल्ली आज के समय में आप किसी भी न्यूज़पेपर चैनल में देख लें, तो दिल्ली में रहने वाले लोग कितना दम घुट रहा है, आंख में जलन हो रहा है। लेकिन अगर झारखंड आज हरित प्रदेश है, झारखंड का वातावरण शुद्ध है, तो इसकी शुद्धता रखना हम सब की जिम्मेदारी बनता है, और खास करके सरकार और इसके जिम्मेदार अधिकारी को भी। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते थे कि पंजाब की पराली जलने से दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन आज तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर भी इतना प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों हुआ है? दिल्ली में रहने वाले लोगों का दम क्यों घुट रहा है? आंखों में इतनी जलन क्यों हो रही है? अगर सिर्फ राजनीति करना है और लोगों की चिंता से कुछ नहीं है, तो आप यह सब कर सकते हैं। अगर दिल्ली शहर से सटे यमुना नदी का हाल देखें, सिर्फ झाग, पानी के ऊपर इतने झाग हैं कि आप उसकी प्रदूषितता का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बाकी आप सब लोग भी क्या सोचते हैं, यह सब भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।